नमस्कार, चुनाव आज तक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में फरवरी में चुनाव होंगे और 2 मार्च को परिणाम आ जाएंगे। तारीख के ऐलान के साथ ही नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा की राजनीति गर्मा गई, लेकिन इनके बीच एक ऐसे व्यक्ति का नाम फिर चर्चा में आ गया जिसका सीधा संबंध इन तीनों राज्यों में से नहीं है। वो असम के मुख्यमंत्री हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा जी की। पूर्वोत्तर के चुनाव हो तो हेमंत बिस्व शर्मा की चर्चा अपने आप होने लगती है। हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी के लिए किसी तुरुप के इक्के से कम नहीं। हेमंता बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। हिंदुत्व को लेकर उनके बयानों ने जमकर सुर्खियां बटोरी हैं। एक समय था जब असम की राष्ट्रीय राजनीति में न के बराबर चर्चा हुआ करती थी, लेकिन आज किसी न किसी बहाने असम सुर्खियों में रहता है और इसका कारण हेमंत बिस्व शर्मा ही हैं। हेमंत बिस्व शर्मा को पूर्वोत्तर का चाणक्य भी कहा जाता है। आपको पूर्वोत्तर के इस धाकड़ नेता के विषय में आइए बताते हैं। 2001 में असम की जालुकबारी विधानसभा सीट से राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले हेमंत बिस्व शर्मा कभी कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। वो कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार में बड़े विभागों के मंत्री भी रहे। बाद में गोगोई से आपसी मतभेद के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी में हेमंता के आते ही नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की सोई किस्मत खुल गई और इसकी झलक दिखी 2016 के असम विधानसभा चुनाव में। पहली बार असम में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार यहां बनी और इस जीत में हेमंत बिस्व शर्मा का महत्वपूर्ण रोल रहा। बाद में असम बीजेपी के बड़े नेता सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री बनाया गया और हेमंत बिस्व शर्मा को महत्वपूर्ण विभागों का मंत्री। भले ही सोनोवाल मुख्यमंत्री थे, लेकिन लोकप्रियता के मामले में शर्मा काफी आगे थे और इसी का परिणाम था कि जब 2021 के असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली तो बीजेपी आलाकमान ने हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया और सोनोवाल को केंद्र में भेज दिया। ये तो हुई हेमंत बिस्व शर्मा की राजनीतिक सफर की बात। अब बात उस रणनीति की जिसके सहारे वो बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट के एक के बाद एक किले को फतेह करा रहे हैं। कभी हिंदी पट्टी तक सीमित रहने वाली बीजेपी आज नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व में मजबूत हो चुकी है। फिलहाल असम, मणिपुर, अरुणाचल, त्रिपुरा में उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, जबकि नागालैंड और मेघालय में वो सत्ता में भागीदार है। विशेष बात यह है कि मेघालय में बीजेपी की महज 2 सीटें आई थी, लेकिन वो सत्ता में भागीदार बन गई, जबकि 21 सीटें जीतने वाली कांग्रेस सरकार भी नहीं बना पाई और इसका श्रेय भी हेमंत बिस्व शर्मा को ही जाता है। ऐसे कई सारे अवसर आए जब बीजेपी के लिए हेमंत बिस्व शर्मा संकट मोचक बनकर उभरे। दरअसल बीजेपी ने पूर्वोत्तर में अपनी पकड़ बनाने के लिए नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन किया और जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर हेमंत बिस्व शर्मा को इसका संयोजक बनाया। नेडा फॉर्मूले से पूर्वोत्तर में बीजेपी छा गई। नेडा के द्वारा नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न राज्यों के सीमा विवाद समेत अन्य विवादों को केंद्र सरकार के साथ मिलकर समाधान उसका निकाला गया और सबसे महत्वपूर्ण असम मेघालय के बीच सीमा विवाद जो 50 वर्षों से चल रहा था उसका समाधान हो गया। पूर्वोत्तर से जुड़े ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको हेमंत बिस्व शर्मा ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर काफी हद तक सुलझाने का प्रयास किया। पूर्वोत्तर के कई क्षेत्रीय दल और नेता इसमें शामिल हुए, जिससे बीजेपी पूर्वोत्तर में मजबूत होती गई। इसमें हेमंत बिस्व शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह नेडा का ही कमाल था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नॉर्थ ईस्ट की 25 में से 19 लोकसभा सीटें बीजेपी को मिली। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास सिर्फ 8 सीटें थीं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में हाईवे, इंटरनेट, रेलवे, हवाई मार्ग के विस्तार के साथ शर्मा केंद्र और पूर्वोत्तर की सरकारों के बीच मजबूत पुल बनकर उभरे, जिससे पूर्वोत्तर के मतदाताओं में ये संदेश गया कि उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट में तेजी से विकास हो रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा को पूर्वोत्तर की हर सीट का पूरा गणित मालूम है। वो इस लगातार स्थानीय नेताओं के संपर्क में रहते हैं। बीजेपी को विश्वास है कि तीनों राज्यों में फिर वो सत्ता में आएगी और ऐसा हुआ तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हेमंत बिस्व शर्मा की होगी। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए चुनाव आज तक। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।